खबरों के प्रायोजक हैं मानव आवाज संस्था गुरुग्राम, मां काली वरदायिनी शक्तिपीठ और टेंगल सैलून गुरुग्राम। नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.इन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में गुरुग्राम के दिगंबर जैन संस्था द्वारा बनाए गए भगवान पार्श्वनाथ चैरिटेबल मेडिकेयर सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत द्वारा किया गया। इस अवसर पर गुरुग्राम के स्थानीय विधायक सुधीर सिंगला, मेयर मधु आजाद, जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग, निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी नवीन गोयल ने भी शिरकत की। साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सरकार की ओर से नागरिक अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन आम जनता को पूर्ण रूप से सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें 5 स्टार जैसे बने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने जाना पड़ता है। गुरुग्राम में स्थानीय नागरिकों को सस्ती अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुरुग्राम के श्री 1800 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्रबंधक कमेटी द्वारा भगवान पार्श्वनाथ मेडिकेयर सेंटर तैयार कर इनमें हेमोपैथिक, फिजियोथेरेपी, एलोपैथिक से इलाज कराने की सुविधा पब्लिक के लिए जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, बच्चों के इलाज की सुविधा के साथ डेंटल केयर की सुविधा भी शामिल है। नए शुरू किए गए इस मेडिकेयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर एनके जैन को बनाया गया है और इलाज कराने के लिए आए लोग इस सेंटर में डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस 100 रुपये होगी, लेकिन अत्यंत गरीब लोगों से यह फीस नहीं ली जाएगी। भगवान की जय। अच्छा जी, सांसद राव इंद्रजीत अस्पताल के उद्घाटन के बाद जैन समाज से मिले और ज्योत प्रज्वलित करने के बाद कहा कि देश में जैन समाज का सामाजिक कार्यों में अहम योगदान रहा। जैन समाज की ओर से बनाया गया अस्पताल स्थानीय जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी कारगर सिद्ध होगा। जैन समाज की ओर से सभी अतिथियों को तिलक लगाकर सुशोभित किया गया। सुधीर सिंगला जी जो विधायक हैं हमारे गुरुग्राम के, अश्विनी शर्मा जी जो हमारे पार्षद हैं, जिला पार्षद, उनसे भी करवा हुए ललित जैन जो हमारे प्रधान हैं, भगवान की जय। स्वागतम 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 स्वागतम।
इस हॉस्पिटल में उत्कृष्ट किस्म के डेंटल केयर तथा दांतों की एक्सरे की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, जो 40 से 50% कम रेट में मिलेगी। अगले वर्ष से इस मेडिकेयर सेंटर में सीटी स्कैन के साथ आंखों, ईएनटी तथा ऑर्थोपेडिक के इलाज की सुविधाएं शुरू करने की योजना की गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मेडिकेयर सेंटर्स में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज की सुविधा जोड़ने का सुझाव दिया, जो आम जन के लिए बेहतरीन होगा। हाँ, तालियां बजाकर के पुनः अभिनंदन करते करूंगा श्री विनय प्रताप सिंह जी जो कमिश्नर हैं, हमारे श्री नरेश जी जो हमारे प्रधान हैं, और श्री लीजिए जोरदार तालियां बजाकर के पुनः अभिनंदन करें। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। इस पर विराजमान हमारे मुख्य इस जो बेस्ट फैसिलिटीज हो सकती हैं वो हमने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन परामर्श पानी बहुत। मैं जब बैठ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं जैन समाज की किस तरह से तारीफ करूं। लंबी चौड़ी बात सोच रहा था, पर मेरी बात अभय जैन ने चोरी कर दी। जो मैं कहना चाह रहा वो पहले ही नहीं कह दिया। तो ये मेरी शिकायत अभय जैन से और निवेदन आप लोगों से है कि जो भी बात अभय जैन ने जैन समाज के बाबत कही है, वो जैन समाज की बात अभय जैन की मुंह से ना समझी जाए, मेरे मुंह से। संक्षिप्त में कर रहा हूं, और एक बात उन्होंने जो नहीं कही वो मैं कहना चाहता कि मुझे राजनीति के अंदर 40 साल हो गए, 42 साल हो गए। कार्यक्रमों के अंदर अमूमन अगर कोई मंत्री होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, चेयरमैन होता है, महापौर होता है, तो स्वागत गान होता है। आमतौर के ऊपर बच्चे करते हैं, और अगर 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त के महिलाओं को, बड़ी महिलाओं को स्वागत गान करने में आज कर रही है। और फिर बेसुरी बात नहीं रही, सुर के साथ किया, सुर में सुर मिला करके किया, अभ्यास किया। कब किया भगवान जाने, लेकिन आपने जो सुर के अंदर सुर मिला करके जो हमारा स्वागत किया, आपका माता बहनों बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े मुल्क और जो देश डेवलपिंग कंट्री के तौर पे गिना जाता था, हिंदुस्तान आज वो डेवलप्ड कंट्रीज के आगे के अंदर है कि यहाँ पर हम कोविड की वैक्सीन बना करके विश्व के अंदर अनेक मुल्कों के अंदर भेज रहे हैं। पक्का एकदम पलट गया। कहा वो हमको मांगता बोले करे थे, वो मांगते हैं हमसे मांग रहे। ये हो गई, ये मोदी सरकार की तरफ से हुआ। कोरोना महामारी के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी नवीन गोयल ने कहा कि समाज में अमीर वर्ग और गरीब दोनों रहते हैं, इसीलिए हैसियत के मुताबिक सबको एक दूसरे की मदद करनी जरूरी है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस, जैसा कि भाई अभय जैन जी बताते हैं कि आपका समाज तो हमेशा देने का ही काम करता है, और इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि भगवान परमपिता परमात्मा उसी को ज्यादा देता है जिसकी भावना देने की ज्यादा होती है। आपने बहुत ही सुंदर काम ये किया है, क्योंकि इस गुरुग्राम में माननीय मंत्री जी, अमीर से अमीर आदमी भी रहता है और गरीब से गरीब आदमी भी रहता है। दूसरी बात, आपके समाज को मैं इस बात के लिए नमन करता हूँ। मैं तो इसी कड़ी में आपको ये कहता हूँ कि आप इस तरह के सामाजिक काम हमेशा करते आए हैं और आगे करते रहिए। मंत्री जी, आप यहाँ पे आए हैं, एक तो समस्याओं को लेकर के मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लेकिन जो सदर बाजार यहाँ पे है, यहाँ पे शहर का एक चेहरा है। जिस तरीके से हमारा शरीर का चेहरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी तरीके सदर बाजार महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार यहाँ पे एक ट्रायल कर रही है 7 दिन का, इसमें पूरा बाजार सहयोग भी देगा, लेकिन कुछ चीजें बैठ के चर्चा अच्छे तरीके से की जाए, क्योंकि 2 व्हीलर की जो एंट्री है उसके लिए प्लीज इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ व्यापारी अपाहिज भी हैं इसके अंदर,
और साथ साथ मैं विनय प्रताप जी बैठे हैं आपके माध्यम से, एक यहाँ पे महिला टॉयलेट कोई भी बाजार में नहीं है, तो महिला टॉयलेट बन जाए, 2-3 टॉयलेट की व्यवस्था है, उसको और अच्छे तरीके से सर किया जाए। हमारी कैनविन फाउंडेशन भी इस हेल्थ में काम कर रही है, आप कभी भी कोई ड्यूटी लगाएंगे तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से अभय जैन ने कहा, हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना है, इसीलिए हम सरकार से पैसा नहीं मांगते, सिर्फ सहयोग चाहते हैं, जिससे हम और ज्यादा जन कल्याण के लिए कार्य करते रहे। फाइनेंशियल मदद हम सरकार से कभी मांगते ही नहीं, हमें तो कोई बस कहाँ से आएगा, तो हम खुद ही करते हैं। तो सर हमारे डीएनए में है देना, अगर हमारा कोई भी भाई अगर 10 रुपये देता है तो उसको मुझे खुशी होती है कि अगर 20 क्यों नहीं दे रहा, ये हमारे सर डीएनए में है। तो सर मेरी विधायक बैठे, विनय जी बैठे, आप मंत्री जी आप आए, मेरा सर यही मानना है कि आप सर हमारा थोड़ा हौसला बढ़ाएं, और सर जैसे ये ओपीडी है हम सर 400-500 ओपीडी कर देंगे, तो नहीं बची नहीं भाव है सर हमारा, तो हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें, हमारा थोड़ा हौसला बढ़ाएं सर, बस यही सर मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, आप लोग आए, आपका सर। आज मैं दिगंबर जैन समाज के निमंत्रण के ऊपर इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आया हूँ। जिस तरह से पिछले 1 साल से महामारी का प्रकोप हमारे देश के अंदर फैल रहा है, अभी भी प्रचलित है, उसको ठीक करने के लिए और उस पर विजय पाने के लिए और डॉक्टरों की और अस्पतालों की आवश्यकता है। सरकार के पास जितने साधन हैं सो वो जुटाई रही है, लेकिन अकेले सरकार के साधनों से शायद हम कोविड के खिलाफ जीत नहीं पाएँ, और हमारे को समाज सेवियों का और अनेक वर्गों का साथ ज़रूरी है। और उसके अंदर सबसे जो भारी पहल की है वो जैन समाज ने आज जो की है, इस अस्पताल का खुलवाने का और मेरे से उसका उद्घाटन करवाने का, उनको मैं भारी मुबारकबाद देता हूँ। जैन संस्था की ओर से जो चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया गया है, तो उसमें आम जनता के लिए क्या क्या फैसिलिटी होंगी? देखिए, भगवान पारसनाथ मेडिकल चैरिटेबल सेंटर जो हम लोगों ने बनाया, पहले यहाँ लगभग 30 वर्ष से फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी की दवाई हम लोग दे रहे थे, परंतु क्योंकि अब सब लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं तो हमने फिर एलोपैथी का स्टार्ट किया, और अभी हमने स्टार्ट करके 4 सीनियर डॉक्टर हमारे पास हैं। डॉक्टर एन.के. जैन साहब हैं जो हमारे संस्था के डायरेक्टर भी हैं, जो 4 स्पेशलिस्ट हैं। बंसल जी हैं, वो मेडिसिन हैं, एमडी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और डेंटल की डॉक्टर सुरभि हैं। तो इस तरह हमने शुरुआत करी है एलोपैथिक की भी, और सारे टेस्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा हम मेडिकल के लिए भी हमने क्या करा है कि जो भी यहाँ से हम दवाई सेंटर भी खोला है, और लगभग 20% डिस्काउंट जो दवाई वहाँ से लेगा उसको मिलेगा, और लगभग 100 रुपये सिर्फ मात्र हम लोग चार्ज कर रहे हैं अभी। और जो एक्सरे वगैरह का और जो बाकी टेस्टिंग का भी हम काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्था का पर्पज़ पैसा कमाना तो है नहीं, तो मिनिमम ना के बराबर पैसे लेकर, कम पैसे बिल्कुल लेकर हमें सारी फैसिलिटी देने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी लगभग 100 पेशेंट आ रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि हम जल्दी ही 400-500 पेशेंट पर डे हम लोग कर दें। सर, क्या आप इसमें आयुर्वेदिक दवाई का भी रखेंगे क्या? हाँ, अभी मंत्री जी ने कहा है कि हम आयुर्वेदिक दवाई का भी स्टार्ट करें, तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि भाई आयुर्वेदिक का भी हम लोग स्टार्ट करें। थैंक यू सर। कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा जहां रोशनी बांटिए, चाहते आपके कोई गम बांट ले, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी मोदक क्यों पसंद करते हैं, बात करेंगे बाल योगी अलकनाथ जी से। सदाई शिव गोरक्ष आदेश। जय भवानी सिद्ध योग मठ के प्रमुख आचार्य, आज आपका अभिवादन स्वरूप। आज हम आपके सामने इस विषय पे बात करेंगे, भगवान गणेश के महोदर स्वरूप पे। महोदर यानी कि बड़ा पेट, बड़ा उदर, बहुत बड़ा उदर। उदर बड़ा यानी कि पचाने की शक्ति, ग्रहण करने की, छुपाने की, धारण करने की शक्ति, वो अनंत सीमा में महोदर भगवान के स्वरूप में है, जो कि शास्त्रों में इंगित है, जिसके अभिप्राय ये कि इसको हम अपने जीवन में उतारें, ग्रहण करने की शक्ति को अपने को बढ़ाएं,
बातों को पचाने की, अपने अंदर रखने की, गुप्त रूप से उनका संरक्षण करने की, गुप्त चीजों को संरक्षित करके अपने हृदय में, अपने उदर में रखने की जो क्षमता है, वो महोदर भगवान से प्रार्थना करते हुए हम हमेशा अपने पाचन तंत्र को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकसित करें, ताकि हम दोनों प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त हो, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा सुदृढ़ हो और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ हो। इसके लिए भी ये इस स्वरूप को किसके लिए श्रेयकर है अधिक जानने के लिए विशेष विद्वानों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि मनमुक्ता जो है वो हमेशा अहितकारी होती है। जय भवानी। हमारे हस्तक्षेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।